हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब हम सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे। आपका चैप्टर नंबर 9 है ये। देखिए पहले डेफिनेशन आप एक बार पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा मींस इन विच लेटर्स एंड सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। लेटर मींस ए बी सी डी ई एफ जी, एनीथिंग इज ए टू जेड, कुछ भी हो सकता है, ए से जेड तक कोई भी लेटर्स हो सकता है, ठीक है। इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 4x है, 4x, x is a letter and this is a constant term. 4 is the constant term. 4x square, 5xy, 7x minus 5. These are the algebraic expression. अब second one is expression. What is expression? It is the combination of variable and constant. Both are same. This is what? Constant. 4 is the constant and x is the variable. अब कांस्टेंट क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे हमने कह दिया 4 kg तो फिक्स है। अब यदि बोल दूं कि जाओ ऐसे ही कुछ ले आओ, मिल्क ले आओ, लेकिन कितने क्वांटिटी फिक्स नहीं है, तो आपका वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो क्या होगा? वेरिएबल्स होगा। तो एक्सप्रेशन में देख लीजिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसके साथ वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म जुड़े होंगे। अब इसके साथ बहुत टर्म हो सकते हैं। सिंगल टर्म में भी एक्सप्रेशन हो सकता है, डबल टर्म में, ट्रिपल टर्म, बहुत सारे। जैसे 4x, मान लीजिए 4x प्लस 7, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। 4 मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5y, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। अब टर्म क्या होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं। टर्म आर द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। जैसे ये एक टर्म माना जाएगा, ये एक टर्म जिसके साथ, सिंपली आप टर्म को कैसे समझ सकते हैं? जिसके साथ प्लस या माइनस नहीं लगा होगा वो एक टर्म होगा। ये मल्टीप्लाई है, इसका डिवाइड भी हो, जैसे 4x/7 भी हो सकता है, दिस इज द 1 टर्म, ठीक है। यहाँ यदि प्लस, जितने प्लस आप काउंट कर लेना, जितने प्लस होगा उतने टर्म होगा एक्सप्रेशन का, ठीक है। जैसे 7, इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, माइनस भी आपका काउंट होगा। हम एक्सप्रेशन को सेपरेट कैसे करते हैं? टर्म वाइज, प्लस या माइनस लगा करके। डिवाइड या मल्टीप्लाई सेम टर्म माना जाता है। अब थर्ड है आपका कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म। ये सारे एक ही चीज है, बस एग्जांपल समझा रहा हूं, आगे आपका मेन स्टार्ट होगा। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे कि 7z है, मान लो 7z है, तो z क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये क्या है? वेरिएबल्स है, और ये 7 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ z। मान लीजिए 8x स्क्वायर है, इसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका कोफिशिएंट? यानी x स्क्वायर को कितने टाइम आपको क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर को। जिस नंबर से, जिस वेरिएबल को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है वही आपका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। इतने समझ में आया? अब आपका है मोनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल्स मींस सिंगल टर्म, टर्म तो समझ में आ गया ना। अब आपका मोनोमियल है, मोनोमियल में क्या होगा? सिंगल टर्म होगा। जैसे 7xyz, कुछ भी, बस मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा। मान लो 4, तो ये एक टर्म हो गया मोनोमियल। और ये मान लीजिए 7xyz प्लस 3, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। बाई मींस क्या होता है? 2, मोनो मींस सिंगल होता है, नोमियल मींस टर्म होता है। तो आप यदि इसे सेपरेट करते हैं, मोनो मींस सिंगल और नोमियल मींस टर्म, जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होंगे उसे आप मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। बाइनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में क्या होंगे? 2 टर्म होंगे। बाई मींस क्या होता है? 2, और
नोमियल मीन्स टर्म। इसी तरह ट्राइनोमियल्स हो जाएगा आपका, ट्राई मीन्स 3 और नोमियल मीन्स टर्म। दिस एक्सप्रेशन के 3 टर्म्स हो गए। जैसे यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ 4z। अब इसमें कितने टर्म हो गए? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स। इनसे भी ज्यादा होगा तो उसे आप इजीली नाम पॉलिनोमियल, पोली का मतलब होता है 2 और मोर देन। आप ट्राइनोमियल्स को भी पॉलिनोमियल्स में रख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो ट्राइनोमियल तक आएंगे। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा मोनोमियल है, ट्राइनोमियल्स है या बाइनोमियल्स है या पॉलिनोमियल्स है। जब 3 से ज्यादा होंगे तो आप जनरली पॉलिनोमियल लिखोगे, आप ट्राइनोमियल तक आपको लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लाइट टर्म। तीनों समझ में आ गया? मैंने सिर्फ मोनोमियल लिखा है, अब बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल लिख लेना। बाइ मींस होता है 2, ट्राई मींस 3 और पॉली मींस टू मेनी। अब लाइट टर्म इन विच वेरिएबल आर सेम एंड कांस्टेंट आर मे बी वेरी। यहां पे लगता है गलत लिख गया, टर्म इन विच वेरिएबल आर सेम। सही है एंड कांस्टेंट में बी वेरी। सपोज मान लीजिए, जब हम प्लस माइनस आपको सिखाएंगे उसमें अभी सिखाएंगे। लाइट टर्म मान लीजिए 7x है, ठीक है, और ये मान लो 71x है। तो इसमें क्या है? वेरिएबल क्या है? x है, इसलिए क्या हो जाएगा? लाइट टर्म हो जाएगा। प्लस माइनस जब भी होगा लाइट टर्म का ही होगा, अनलाइट का नहीं होगा। मान लीजिए 7x स्क्वायर है और ये 71x है, तो ये क्या लाइट टर्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है? पावर है 2 है, पावर 2 है, इसका पावर क्या है? 1 है, तो ये लाइट टर्म नहीं होगा, ये अनलाइट टर्म होगा। तो 7x स्क्वायर का हम प्लस इसके साथ या माइनस नहीं कर सकते हैं। अनलाइट, ये क्या हो गया आपका? अनलाइट टर्म हो गया। यहाँ डेफिनेशन देख ले, टर्म इन विच बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर डिफरेंट, जिसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं या कांस्टेंट सेम भी हो सकते हैं। डोंट वरी, बट जो ये आपका वेरिएबल्स है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ y भी हो सकता है, मान लीजिए 7x है और ये 8y, ये मान लीजिए 7y है, लेकिन ये क्या है? वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म होगा। कांस्टेंट से कोई लेना देना हमारा नहीं होता है, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, इतने समझ में आ गया? अब एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको प्लस और माइनस 9.1 का एक्सरसाइज अभी कंप्लीट कराने वाला हूं आपका। चलिए एक चीज शायद आप और आपका रह गया है, वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन, अब मान लीजिए नंबर लाइन हमारे पास क्या है? नंबर लाइन। नंबर लाइन एक्सप्रेशन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मान लीजिए x+2 है, कोई नंबर हमारे पास x+2, इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? कोई नंबर है जो आपका कहां से स्टार्ट हुआ है? 0 कोऑर्डिनेट से, 0 से स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए x है जिसकी वैल्यू क्या है? डेफिनेट नहीं है, तो हम अपने आप से ले लेंगे, ये डिस्टेंस हम x मान लेंगे यहां से यहां तक, राइट। अब +2 यानी 1 यूनिट, 1 2, तो ये हो जाएगा आपका x+2। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए x-3 हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? x टोटल है, इसमें से कितने टर्म माइनस करने? 3 टर्म, तो हम किधर आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, 1 2 एंड 3, तो ये आपका हो जाएगा x-3, ठीक है। इसी में यदि आपसे और पूछा जाए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए 4x है, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? 4x को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस x प्लस x प्लस x 4 टाइम लिख सकते हैं। तो एक डिस्टेंस को, फिक्स डिस्टेंस को, यहाँ मान लीजिए 1 मीटर है, सपोज मान लीजिए 1 मीटर है, तो इसे हमने x मान लिया। फिर यहाँ अगले 1 मीटर के लिए ये भी x हो जाएगा, फिर अगले 1 मीटर x और ये अगले x में ये हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा? 4x का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आप सिमिलरली किसी का भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपका मेन है। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन आपका दिया गया, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले ढूंढना है कि हमारे पास
वेरिएबल वो लाइक टर्म कौन कौन से, मान लीजिए 7xy प्लस 8x² प्लस 9y प्लस या माइनस लगा दीजिए, ठीक है, 8z मान लेते हैं। ये पहली एक्सप्रेशन है आपकी। दूसरा, अब आपको मान लीजिए 8x² दिया हुआ है माइनस 7y दिया हुआ है प्लस 8xy दिया हुआ है एंड 9z दिया हुआ है और प्लस में मान लीजिए आपका कुछ दिया हुआ है t दिया हुआ है 71t दिया हुआ है, राइट। तो अब ये आपकी दूसरी एक्सप्रेशन हो गई। यदि इसे आपको बोला जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। यहाँ क्या है 7xy है तो आप इस xy को यहाँ लिखेंगे। 8x क्या है, लाइक टर्म ये होगा ना 8x² और ये 8x²। लाइक टर्म में क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी सेम हो सकता है मे बी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ रख लेंगे और जब भी प्लस या माइनस होगा सिर्फ लाइक टर्म का होगा, अनलाइक का नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। ये आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें यही है इसमें। तो अब देखिए यहाँ तो मैं इरेज कर सकता हूं, आप लिख लो इसे और हम कैसे फिर से लिखेंगे वो देखते हैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 7xy है, इसमें ढूंढिए कौन सा xy, तो आप इसे लिखेंगे 8xy साइन के साथ, क्या ये प्लस है, ये भी प्लस है, कुछ नहीं होता यानी प्लस होता है। इसके आगे 8x² है, ये क्या आपका 8x² के सामने x² रखेंगे, राइट। अब ये क्या y के नीचे y, ये क्या -7y है, -7y, ये क्या z है, z वाला टर्म ढूंढिए, ये है -9z और ये t वाला टर्म है इसमें कहीं नहीं है, तो आप एज इट इज इसे लिख देंगे 71t। चलिए अभी तक हमने एडिशन सीखा था, अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। सेम इसी का हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं। क्या करना है आपको, जो नंबर्स हैं जिसमें से आपको जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज कर दीजिए। ये नंबर सेम रहेगा, इसमें से हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, इसका साइन आप चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में सेम साइन रहता है और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। यहाँ क्या प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। जैसे एडिशन में आपने सीखा था सेम कांस्टेंट यदि वेरिएबल यदि सेम है तो एज इट इज लिखा जाएगा और सिर्फ कांस्टेंट का प्लस या माइनस होगा। यहाँ क्या -8 है और ये +7 है तो क्या होगा -1 हो गया, -1 या -1 को आप लिखो या ना लिखो सेम रहता है। अब ये है क्या +8 और -8, पहले वाले साइन को भूल जाना है आपको। तो ये क्या हो गया 0x²। आप यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं नो डाउट, या इस टर्म को आप इरेज भी कर सकते हैं इस वाले 0x² को, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी चीज को करोगे तो आप 0 हो जाएगा। ये +7 हो गया और +9 कितने हो गए 16y और ये +9 -8 तो +z 1z, लेकिन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ -71t हो गया आपका। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो -xy का यदि आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, आपके एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप एक बार देखो, पहला है आइडेंटिफाई देयर कोफिशिएंट, तो इसमें क्या होगा इसका कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं लिखा हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा हो तो 1 मानते हैं, तो यह क्या होगा -1। इसमें z में कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0, इस 16y में कोफिशिएंट क्या होगा 16, जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। दूसरा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन देखो जिसमें सिंगल टर्म होंगे, टर्म सेपरेशन तो बता दिया हूं, प्लस या माइनस से हम टर्म को सेपरेट करते हैं, यानी 2 टर्म 3 टर्म बनाते हैं। पहला जैसे आपका 1000 है, थाउजेंड्स क्या है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो कितना टर्म है, ये टर्म तो है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। x + y है, कितने टर्म है, प्लस लग गया तो ये हो गया बाइनोमियल, राइट।
इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये भी आपका बाइनोमियल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8y ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ऐसे आप पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। इसी तरह एक्स स्क्वायर, लेकिन आप ट्राइनोमियल ही लिखेंगे, आपके बुक में लिखा है 8y प्लस 7z प्लस 8 ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। अब थर्ड है ऐड है और सब्ट्रैक्ट है, इसे आप कर सकते हो इजीली। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई भी आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा होगा वो आप यदि बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं।